भगवान का मन चित्रकूट में रम गया, ऐसा देवताओं के राजा इंद्र ने जाना। भगवान विश्वकर्मा को बुलाए और कहे, प्रभु के निवास के लिए सुंदर कुटिया बनाइए जाकर। देवताओं को संग में लेकर पधारे विश्वकर्मा जी। कोल किरात वेश में आए। वो जहां लाल वाला पटका लगा है ना, उतनी दूरी पर एक ललित लघु सुंदर लघु कुटिया बनाए। और जहां हम आप बैठे हैं यहाँ, ये दिशा कौन सी है? पूरब। भगवान की जो कुटिया है उसका मुख उत्तर को था, पूरब पश्चिम में बनी थी। लक्ष्मण जी महाराज की कुटिया का मुख पूरब को था, जिससे वो निरंतर दर्शन प्राप्त करते रहें और सुरक्षा में चौकन्ने बने रहें। सरकार की कुटिया कैसी? अंदर कक्ष था, बाहर दिव्य बरामदा, उसके आगे संत महापुरुषों के, ऋषि मुनियों के बैठने के लिए दिव्य व्यवस्था। ऐसी कुटी बनी मेरे सरकार के रुकने के लिए। देवताओं को भी जो दुर्लभ सामग्री वहां विश्वकर्मा जी ने उपस्थित कर दिया। एक ललित लघु एक। और सरकार कैसे रह रहे हैं? जैसे रति मैया और बसंत को संग में लेकर कामदेव वास कर। कथा करने के पहले हम जब सुना करते थे राम जी का वनवास हो गया, एक कोई कथावाचक कह रहे थे कि राम जी बड़े दुखी थे। राम जी सोचे कि हम अच्छा नहीं किए, चले घर में रहते तो कम से कम एक रोटी तो मिलती, यहाँ तो बड़ा कलेश हो रहा। न जाने ससुर पढ़त कहाँ है? ये लोग कहाँ पढ़त हैं लाला, समझ में नहीं आवत। पूरे अयोध्या कांड आप पढ़िए, कहीं मेरे सरकार आपको दुखी नहीं मिलेंगे। क्यों? दुख का स्पर्श राम जी को नहीं होता है। राम जी सुख स्वरूप हैं, वहां दुख पहुंचते ही नहीं है। देखिए, कई लोगों का सुखी होने का स्वभाव होता है और कई लोगों का दुखी रहने का स्वभाव होता है। ये अपना अपना स्वभाव है। जिसका दुखी रहने का स्वभाव है वो सुखी नहीं हो सकता, और जिसका सुखी होने का स्वभाव है उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। मेरे सरकार सुख धाम है, सो सुख धाम राम असनाम, अखिल लोक दायक विश्राम। वहां दुख जाता ही नहीं है। प्रकाश स्वरूप हैं, जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो। तो मेरे प्रभु आनंद पूर्वक यहाँ वास कर रहे हैं। मैया के साथ दिव्य सत्संग हो रहा है, भैया को लाड़ लड़ाते हैं, संवाद मधुर चल रहा है। भगवान हमारे स्वामी के स्वामी आ गए वन में, ऐसा सुनकर कोल भील किरात आदि लोग भगवान के स्वागतार्थ पधारे और अपने सौभाग्य की सराहना करके गदगद हो रहे हैं। कहते क्या? देखिए, अयोध्या कांड 135। तो अब हम नाथ सनाथ सब भये देख प्रभु, भाग हमारे राम रे निषाद राजगुरु जी ने आज्ञा दी है आपकी सेवा में प्रस्तुत होने की। सदग्रंथ कहता है, जब भगवान आए नहीं थे तो सारे कोल भील गिरिवासी वनवासी लोग नदियों ताल तलैया के बगल में कुटिया बना बना रहते थे।
परंतु जब भगवान आ गए चित्रकूट दिव्य कामरगिरी परिक्षेत्र में, तो उन्होंने घाट तट छोड़कर भगवान की सुरक्षा संरक्षा में उसी वन के निकट अपनी अपनी कुटिया बना ली है भगवान की सेवा में प्रस्तुत होने के लिए। सेवक को निकट रहना पड़ता है। स्वामी न जाने कब आह्वान कर दे। माता पिता की सेवा में जिसको रहना पड़ता है ना, उसको बहुत निकट रहना पड़ता है। बाबूजी ने सांस भर लिया, केवा हो, हाँ बाबूजी। और जो उदंड सेवक होगा, रतिया भर न सुतब न सुते देब। तनी पानी पिए तो अबे पियल रात भर चटकले रहे। अब कहां से पानी कहां पिएंगे बाबूजी? श्रेष्ठ सेवक को, उत्तम सेवक को, श्रेष्ठ सॉरी गलत है, उत्तम सेवक को सेव्य का नैकट्य पाना चाहिए। बोलावे के न परे हो, आँखिया के इशारे से। आँखिया क्या कह रही है? कैसे? पलट के बता देता हूं। जैसे पति को पत्नी का इशारा समझना चाहिए। कैसे? जैसे माता जी ने समझा था, पिय ही की सिय जाननी। तो युग बदल गया ना, वो त्रेता है, ये कल युग है। पति को पत्नी का इशारा समझना चाहिए। पहले समय था कि पुरुष बाहर बैठा रहता था तो माताएं बुलाती नहीं। अब तो देखती हैं कब 4 आदमी जुटेगा, जा बाबूजी को बुला ले, का माड़ पिए के बा। जबले 4 आदमी न बैठी हैं तबले अकाज न हुई। जैसे 4 आदमी दुआरी पाए, का हो बुला ले, जरूरी बात बा, अंदर जाइए। क्या बात है? भूला गई। हद है भाई। तो ये जो युग बदला है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ऐसा चेंज हुआ है, एकदम चेंज हो गया है। कोलभील क्या कहते हैं? हे नाथ, आप आए, हमारा सौभाग्य। गिरी कंदरा खो बाग बरा बचाकर हम आपको आखेट खिलाएंगे, नदियों में झरनों में स्नान कराएंगे। प्रभु कौनो बात का संकोच न करिए। देखिए, कोलभीलों की भाषा हमारी आपकी नहीं है, उनकी अपनी भाषा है। लेकिन मेरे सरकार तो सारी भाषाओं में निष्णात है ना। वो कहते हैं, हम अकेले नहीं, हम सेवक परिवार समेता नाथन वेद बचन मुनि मन यगम ते प्रभु करुणा वचन किरातन के सुनत जिम पितो जैसे माता पिता अपने छोटे बच्चों की तोतरी बात सुनकर हर्षित होते हैं, गदगद होते हैं, आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं, मगन होते हैं, वैसे भगवान इन कोलभीलों की बात को सुनकर गदगद हो रहे हैं। बात सुनकर नहीं, उनकी बातों में जो प्रेम छिपा है भगवान उसको देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। ये हमको जानते नहीं है, लेकिन इनका मेरे में कितना प्रेम है
कहते हैं संकोच न कर महाराज। हम हैं वस्तुतः जहां बहुत विकास नहीं हुआ है, बड़ी बुद्धि नहीं पहुंची है, वहां ये सहजता अभी भी उपस्थित है। जहां बहुत बुद्धि नहीं पहुंची है साहब, यहां बाबा ने एक बात कही माई से देवी, देखिए ना, राम ही केवल प्रेम पिया जान ले वो जो जाननी जो जानना चाहता है सो जान ले। क्या? राम ही एक ऐसे परमात्मा है जिनको केवल प्रेम से प्रेम है, केवल प्रेम से। कन्हैया को माखन मिश्री प्रिय है, भगवान विष्णु को अलंकार प्रियो विष्णु, मां शक्ति को बलि प्रिय है। किसकी? अहंकार की, विकारों की, तस्मयी प्रिय है। मां के आहुति में तस्मयी अवश्य पड़ती है। सब देवजन इष्टजन की अलग अलग। बाबा अभिषेक प्रेमी है बाबा, लेकिन केवल और केवल मेरे प्रभु राम ही केवल जान ले वो जो जाननी। कौल भीलों को लाड़ लड़ाकर प्रेम देकर भगवान ने विदा किया। अब बाबा कहते हैं भगवान कैसे रहते हैं, दर्शन करिए। राम लखन सीता सहित सोहत परन जिम बासव बस अमर सचे। जैसे देवराज इंद्र मैया सची और पुत्र जयंत के साथ अमरावती में वास करते हैं, वैसे मेरे सरकार चित्रकूट धाम के दिव्य क्षेत्र में कुटिया में वास करते। ऐसे मेरे सरकार का, मैया का, भैया का क्या विलास वर्णन करना। फिर वही रोने लगते हैं। घर में तो है ही, अयोध्या में तो सब है ही है, परंतु जो ऐश्वर्यशाली है वो जहां भी रहता है तो ऐश्वर्य अपने प्रकार से निर्माण कर लेता है। भगवान देवराज इंद्र के ऐश्वर्य में चित्रकूट क्षेत्र में वास कर, भगवान के विहार का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी।